रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सारे बिल्कुल ठीक ठाक और बिल्कुल तंदुरुस्त और सेहतियाब होंगे। अल्लाह ताला आपको सेहतियाब रखे। तो हम वेलकम करते हैं जी हम अपने यूट्यूब चैनल ऑक्सफोर्डियन पे। आपको काफ़ी कुछ अल्लाह के फजल से सीखने को मिलेगा और आपको मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें ताकि आपको सारी इक्वेशंस को सॉल्व करने का बेहतरीन तरीका मालूम हो सके। ये मैं अपने बेहतरीन तरीके को अप्लाई करके आपको पिछले जो वीडियो में पहली इक्वेशन को हम सॉल्व करने का तरीका बता चुका हूँ। अब इस तरह दूसरी इक्वेशन एग्जाम्पल नंबर 2 और एक्सरसाइज पहले चैप्टर का नाम है एसी फंडामेंटल्स और उसकी जो एक्सरसाइज है उसका नाम है एसी फंडामेंटल प्रॉब्लम्स, जो कि लास्ट वीडियो में हमने एग्जाम्पल नंबर 1 को सॉल्व किया था। अब हम एग्जाम्पल नंबर 2 की दी गई इक्वेशंस को सॉल्व करने का तरीका डिस्कस करेंगे। तो हमारे सामने दो इक्वेशंस हैं। अब लास्ट वीडियो में हमने एक इक्वेशन का तस्करा किया था, अब हमारे पास दो इक्वेशंस हैं। उन दो इक्वेशंस में एक फंडामेंटल इक्वेशन होगी और एक न्यूमेरिकल के यानी कि उस इक्वेशन की दी गई इक्वेशन होगी जिसे हम गिवन इक्वेशन कहते हैं। और यहाँ पर दोनों को मैंने मेंशन किया हुआ है, यानी कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखें आप, ये है गिवन इक्वेशन, यानी आप स्टेटमेंट में देखेंगे कि ए साइन वेव यानी साइनोसॉइडल वेव, वो करंट की भी है और वोल्टेज की भी है, वो रिप्रेजेंट कर रही है दो इक्वेशंस को। वो रिप्रेजेंट से मुराद यानी जाहिर कर रही है, वो ये दो इक्वेशन है, यानी E इज इक्वल टू I यानी कि E इज इक्वल टू 141 साइन थीटा की जगह पर हमने ये वैल्यू लिखी हुई है 314 t टाइम, उसको माइनस कर दिया एंगल के छठे हिस्से के ऊपर, एंगल के छठे हिस्से पर। ये एंगल यानी कि जो एंगल साइकिल का बनता है, ये मैं आपको समझा दूंगा जब हम स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करेंगे। दूसरी इक्वेशन आप देख रहे हैं, ये थी वोल्टेज की इक्वेशन, ये है करंट की इक्वेशन I, यानी I है करंट। इसकी इक्वेशन है जो कि उसके अंदर दी गई है आपकी स्टेटमेंट के अंदर, यानी 20 साइन थीटा की जगह पर आपकी ये वैल्यू है, यानी 314, यानी प्लस में आ गया है, पहले माइनस में थी अब प्लस में है। एंगल पाई उसको डिवाइड कर दिया चौथे हिस्से के साथ, यानी कि 4 चौथे हिस्से के साथ डिवाइड कर दिया। अब इन इक्वेशंस के अंदर हमने ये डिस्कस करना है, इसके अंदर से ही डाटा को नोट करना है और इसी डाटा के मुताबिक हमने न्यूमेरिकल के अंदर जो जो वैल्यूज मालूम करनी है उसको नोट करना है। तो ये थी गिवन इक्वेशंस और ये है फंडामेंटल इक्वेशंस जो कि पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं। यानी इसकी फंडामेंटल इक्वेशन को यहां पर मैंने तीर के निशान से ज़ाहिर किया है, यानी इसकी फंडामेंटल इक्वेशन इस तरह से होगी, यानी E इज इक्वल टू EM, यानी EM की जगह पर यहां पर है 141 और साइन थीटा एज इट इज सेम आएगा और थीटा की जो वैल्यू है वो ये है, ब्रैकेट के अंदर मौजूद है। इसी तरह करंट की जो इक्वेशन है वो ये है जिसे फंडामेंटल इक्वेशन कहते हैं। I इज इक्वल टू I मैक्सिमम की जगह पर है 20 और साइन एज इट इज सेम वैसे ही आएगा और उसके बाद थीटा जो है उसकी वैल्यू ये दे दी गई है 314, यानी 314 प्लस में है, जिस तरह के ऊपर माइनस में था इसको एंगल के साथ हमने डिवाइड कर दिया। ये फंडामेंटल इक्वेशन है दोनों की और ये गिवन इक्वेशन है जो कि न्यूमेरिकल यानी स्टेटमेंट के अंदर दी गई होगी। आगे आ गया है, इन्हीं के अंदर से डाटा को हमने नोट कर लिया है, यानी गिवन डाटा आप चेक करें। गिवन डाटा यहां पर हम सबसे पहले I को यानी करंट को नोट करते हैं। I मैक्सिमम 20 एम्पियर जो हमारे पास मौजूद है, थीटा की वैल्यू हमारे पास जो है इसकी 314 प्लस पाई ओवर 4 है। फिर उसके बाद E मैक्सिमम, यानी E मैक्सिमम की वैल्यू हमारे पास क्या है, इसके हम E मैक्सिमम भी लिख लेते हैं। E मैक्सिमम की वैल्यू 141 वोल्टेजेस हैं और थीटा की वैल्यू हमारे पास 314 माइनस है, ये ऊपर वाली इक्वेशन में ज़ाहिर है। अब इसी डाटा को मद्देनजर रखते हुए हमने यहाँ पर भी
पांच वैल्यूज को मालूम करना है। उन पांच वैल्यू में सबसे पहले है आई मैक्सिमम, फिर उसके बाद है आई आर एम एस वैल्यू, सेम जिस तरह के पिछले न्यूमेरिकल में भी हमने मालूम किए थे, आर एम एस वैल्यू भी और मैक्सिमम वैल्यू भी। इसी तरह ई मैक्सिमम और ई आर एम एस वैल्यू को मालूम करना है। लास्ट में हमने एंगल ऑफ फेज डिफरेंस, यानी ये दो इक्वेशंस में करंट और वोल्टेज के दरमियान पाया जाने वाला जो एंगल का फर्क है वो हमने मालूम करना है। इनके दिए हुए एंगल्स की मदद से, यहां पर इन दोनों के फर्क की मदद से हम मालूम करेंगे। इसको हम यहां पर ये एंगल को हम ये थीटा के निशान से ज़ाहिर कर रहे हैं, तो आप अपनी आसानी के लिए इसको इस तरह से भी ज़ाहिर कर सकते हैं, फाई इज इक्वल टू 1 माइनस थीटा 2, यानी थीटा 1 माइनस थीटा 2, दोनों का फर्क जो होगा वो टोटल एंगल के जो एंगल ऑफ फेज डिफरेंस होगा उसके बराबर होगा। तो इसको बड़े इजीली हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। ये सारा डाटा मैंने आपको मेंशन कर लिया है। सबसे पहले हम मालूम करेंगे आई मैक्सिमम। इसको इस तरह से हम टिक लगा लेते हैं, आई मैक्सिमम। आई मैक्सिमम की वैल्यू ऑलरेडी इक्वेशन के अंदर दी हुई है, ये देखें आपके सामने मौजूद है। तो डायरेक्टली हमने आई मैक्सिमम की वैल्यू को 20 एम्पीयर लिख लिया, ठीक हो गया, और साथ ही उसका एंगल भी लिख लिया थीटा 1। अब हमने मालूम करनी है दूसरी वैल्यू, ये आई आर एम एस वैल्यू। यही आई आर एम एस वैल्यू की फिक्स वैल्यू जिस तरह के हम पहले भी जानते हैं 0.707 है। तो 0.707 को हम मैक्सिमम वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास करंट की आरएमएस वैल्यू हासिल हो जाएगी, जिस तरह के आपके सामने ये सॉल्व हुआ है। आई आर एम एस 0.707 मल्टीप्लाई बाय आई मैक्सिमम। इसी तरह हमने 0.707 को 20 जो कि आई मैक्सिमम की वैल्यू दी गई है उसके साथ मल्टीप्लाई किया, तो आई आर एम एस की वैल्यू हमारे पास आ गई 14.14, यानी कि 14.14 एम्पियर। ये आ गई हमारे पास आई आर एम एस की वैल्यू। ये दूसरा भी हमने इसको सॉल्व कर लिया, सॉरी, तो दूसरे को सॉल्व कर लिया है। तो अब हम यहां पर तस्करा करने वाले हैं ई मैक्सिमम वैल्यू को मालूम करने का। ई मैक्सिमम जो है वो ऑलरेडी इक्वेशन के अंदर मौजूद है, यानी कि ये आपकी इक्वेशन है ई मैक्सिमम वाली, जिसमें 141 वैल्यू ई मैक्सिमम की दी गई है, जिसको हमने पहले ही यहां पर लिख लिया है। ई मैक्सिमम इज इक्वल टू 141 वोल्टेजेस, यानी ये हमने ई मैक्सिमम की वैल्यू मालूम कर ली हुई है। उसके बाद हम ई आर एम एस वैल्यू सेम एज इट इज, यही प्रिंसिपल इसके ऊपर भी अप्लाई होगा, यानी ई आर एम एस को, आर एम एस की जो फिक्स वैल्यू है 0.707 उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ई मैक्सिमम की वैल्यू को, तो हमारे पास ई आर एम एस की वैल्यू हासिल हो जाएगी। जिस तरह ये आपके सामने सॉल्व हुआ है 0.707 मल्टीप्लाई बाय 141, और ई आर एम एस की वैल्यू हमारे पास आई है 9.7 वोल्टेजेस। ये सॉल्व करने के बाद हमने ई आर एम एस की वैल्यू को भी क्या कर लिया जी, यहाँ पर फाइंड कर लिया है। ये ई आर एम एस और ये ई मैक्सिमम। अब हमारे पास जो लास्ट में जो वैल्यू बची है वो है एंगल ऑफ फेज डिफरेंस। अब एंगल ऑफ फेज डिफरेंस का मतलब क्या है, यहां पर करंट और वोल्टेज के दरमियान पाया जाने वाला तल्लक जो होता है उसे हम फेज कहते हैं। यानी करंट और वोल्टेज के दरमियान पाया जाने वाला जो रिलेशन है, जो तल्लक होता है, उसे हम जो है वो फेज कहते हैं। और अब फेज का एंगल है जिसको हमने मालूम करना है, और वो एंगल जो होगा वो करंट और वोल्टेज के दरमियान बनेगा। तो करंट और वोल्टेज के दरमियान जो एंगल होगा उसमें फर्क पाया जाएगा लाजमी तौर पर। कभी कभार करंट आगे बढ़ जाती है, वोल्टेज पीछे होते हैं, कभी कभार वोल्टेज आगे बढ़ जाते हैं, करंट पीछे होती है। तो इसी तरह हमने इन दोनों के फर्क को मालूम करना है, जिसको हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है, जो कि न्यूमेरिकल के अंदर पूछा गया है कि फाइंड द एंगल ऑफ फेज डिफरेंस, जिसको यहां पर भी यानी थीटा 1 माइनस थीटा 2, यानी थीटा 1 माइनस
थीटा 2। अब यहां पर थीटा 1 की जो वैल्यू है ये आपके सामने मौजूद है, यानी 314 प्लस π/4 ये आ गई। इसमें से हमने थीटा 2 को माइनस करना है, यानी थीटा 1 माइनस थीटा 2 ये आपके सामने मौजूद है जी। अब जनाब ये क्योंकि ब्रैकेट्स में है तो ये लाजमी तौर पर इनको ओपन करना भी जरूरी है। इस ब्रैकेट को ओपन किया तो ये सेम एज इट इज वैल्यू आएगी 314 प्लस π/4। इसी तरह ये माइनस इसके साथ जाके मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होता है तो ये पॉजिटिव हो जाता है। तो ये माइनस एज इट इज सेम फर्क जो है वो ऐसे ही आएगा। 314 माइनस ने अंदर जाके उसको पॉजिटिव कर दिया, ये वो एज इट इज सेम आया। अब यहां पर जो नोट करने वाली चीज है वो 314 ये माइनस इसके साथ सेम एज इट इज मल्टीप्लाई होगा, इस माइनस ने इस माइनस को पॉजिटिव कर दिया, तो ये माइनस इस पॉजिटिव दोनों को प्लस और माइनस इक्वेशन या इस ब्रैकेट्स को ओपन करने के बाद देखा जाए तो मैथमेटिकली रूल से दोनों एक दूसरे के साथ कट जाएंगी। दोनों जब कटेंगी तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो वैल्यूज रह जाएंगी, वो है π/4 π/6। इन दोनों को जमा करेंगे तो इनके जमा करने के बाद जो हमें लास्ट एंगल हासिल होगा उसे हम कहेंगे एंगल ऑफ फेज डिफरेंस। यानी हमारे पास है π/4, पाई क्या है यहां पर ये भी मैं आपको क्लियर करता जाऊं। पाई की वैल्यू यहां पर हमने 180 डिग्री मेंशन की हुई है। अब ये कैसे है वो भी हम आपको समझा देता हूं। ये वो साइकिल है, यानी ये वो साइकिल यानी वेव, जिस वेव की दो इक्वेशन दी गई हैं। ए वेव रिप्रेजेंटेड टू इक्वेशंस जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो ये वो वेव है जिसके हाफ साइकिल में मुकम्मल होने पर ये जीरो, जिस तरह हम पिछले तमाम जो गुजरे जो गए हैं लेक्चर्स और जो लास्ट लेक्चर्स हैं उनमें हम ये एंगल्स का तस्करा कर चुके हैं। यानी 0 से 90 डिग्री पर मैक्सिमम वैल्यू होती है, फिर जब आधा साइकिल पूरा मुकम्मल होता है तो फिर उसके बाद 180 डिग्री का एंगल मुकम्मल हो जाता है। तो 180 डिग्री पर 1 पाई की वैल्यू जाहिर की जाती है। तो 180 डिग्री इज इक्वल टू 1 पाई। तो इसकी जगह पर पाई की जगह पर जिस तरह के हमने वो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू लास्ट वीडियो में हमने इक्वेशन नंबर एग्जांपल नंबर 1 को सॉल्व करने की कोशिश की, उस तरह पाई की जगह पर हमने 3.14 नहीं, यहाँ पर वेव के एंगल का तस्करा किया जा रहा है। यानी ये आएगा 2 पाई मुकम्मल यहाँ पर आकर, तो 2 पाई का जो एंगल होगा वो 360 डिग्री होगा। यहाँ पर हम हाफ साइकिल का तस्करा कर रहे हैं, तो पाई की जगह पर 180 दोनों पर आ गया, ये 4 और 6, यानी 180 डिग्री को 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 45 डिग्री। इस तरह ही ये 6 के साथ ये डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 30 डिग्री। तो इसी तरह जनाब आपके जो ये डिवीजन है उसको मद्देनजर रखते हुए ये दोनों वैल्यूज को प्लस करने से हमारे पास जो फाइनल एंगल आया है ये है जनाब एंगल ऑफ फेज डिफरेंस। दोनों फेजों के दरमियान यानी करंट और वोल्टेज के दरमियान जो पाया जाने वाला तल्लक है, उनके दरमियान जो पाया जाने वाला एंगल है, उसका जो फर्क आया है वो है 75 डिग्री। तो हमने इस तरह जनाब अपनी पांचवी वैल्यू को भी फाइंड कर लिया है। अब पांचवी वैल्यू को फाइंड करने के बाद हम इस न्यूमेरिकल को दोबारा से रिवाइज करते हैं ताकि आपको आसानी हो, आपको परेशानी ना हो, ताकि आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकें। पहली अगर इक्वेशन आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई है तो इसको सॉल्व करना बहुत आपको इजी होगा। तो आप उसको दोबारा से उस वीडियो को भी देख सकते हैं, उसको दोबारा से भी समझ सकते हैं। तो ये एग्जांपल नंबर 2 दो इक्वेशन है आपके सामने, ये वोल्टेज की इक्वेशन है, ये करंट की इक्वेशन है, ये गिवन इक्वेशन है, ठीक है जी, और ये फंडामेंटल इक्वेशन है, ये भी गिवन इक्वेशन है और ये करंट की फंडामेंटल इक्वेशन है। अब इसी इक्वेशन के अंदर से हमने गिवन डाटा, जो कि डाटा दिया गया है स्टेटमेंट के अंदर, इसके अंदर, तो हमने आई मैक्सिमम की वैल्यू लिख ली और थीटा की वैल्यू लिख ली। ये आई मैक्सिमम की 20, थीटा की ये वैल्यू है साइन यानी थीटा, और आगे ई मैक्सिमम की वैल्यू ये आ गई,
और आगे थीटा जो 1 है इसको हम थीटा 1 और थीटा 2 भी ज़ाहिर कर सकते हैं। तो ये आ गई है 314 माइनस π/6। फिर उसके बाद मैक्सिमम RMS, ठीक है जी, फिर मैक्सिमम RMS जो कि करंट और वोल्टेज दोनों की, और फिर ये एंगल ऑफ फेज डिफरेंस। हमने 1 बाय 1 एक एक वैल्यू को इस तरह से प्रूव करते करते हमने तकरीबन 5 वैल्यू को स्टेप बाय स्टेप मालूम कर लिया है। ये तरीका है आपकी इक्वेशन को सॉल्व करने का। इस तरीके को फॉलो अप करें, इसको बार बार वीडियो को देखें। अगर ना समझ आए तो फिर इसको अपने हैंड से सॉल्व करने की पूरी कोशिश करें। इंशाल्लाह मैं मजीद आने वाली वीडियोस में इससे भी आसान तरीकों से आपको न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का तरीका समझाने वाला हूं। हमारी चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें और सीखने का बेहतरीन इंशाल्लाह आपको मौका मिलेगा। और सीखने के लिए बेहतरीन आपको प्रिंसिपल्स और जो आपकी किताब के रिलेटेड जो आपके होंगे चैप्टर्स, उनको रिवाइज करने का आपको मौका मिलेगा। अभी हम पहले चैप्टर के ऊपर हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह जब हम दूसरे चैप्टर में जाएंगे उसमें इंशाल्लाह हम मज़ीद जो है वो अच्छे जो बेहतरीन तरीके जो है डिस्कस करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। तो लाजमी तौर पर दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।